पहले ऋषिकेश के टिहरी से खबर, जहां पर उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा से प्रभावित 80 परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राहत सामग्री भेजी। उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र दत्त सेमवाल के विशेष सहयोग से राहत सामग्री का ट्रक नटराज चौक से रवाना किया गया, जिसमें खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और गैस सिलेंडर शामिल है। तो ऋषिकेश से खबर, जहां पर राज्य मंत्री वीरेंद्र दत्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नटराज चौक से सामग्री रवाना की है। धराली क्षेत्र में जो भीषण आग लगी थी, उसको लेकर के यहाँ पर पूरा भीषण तबाही मची थी, उसको लेकर के पूरी आपदा राहत सामग्री यहाँ पर भेजी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। धराली क्षेत्र में जो आपदा देखने को मिली, उसको लेकर के वहाँ पर लोगों को सहयोग किया जा रहा है और नटराज चौक से तमाम सामग्री ट्रक के जरिए लोगों तक भेजी जा रही है, जिससे लोगों को राहत मिले, सुविधाएं वहां पर मिल पाए। और आरएसएस ने ये भेजी है सामग्री। दैवीय आपदा के नाम से वहाँ पर ये मनेरी सेवा आश्रम में ये सामान पहुँचेगा। वहीं हमने केंद्र बनाया। आप में से भी कोई अगर वहाँ जाना चाहता है प्रत्यक्ष और वहाँ सामान होने की स्थिति में रहता है, ऐसी कार्यकर्ता को वहाँ आवश्यकता है जहाँ पर हुआ। तो मुझे लगता है ये हम सब स्वयंसेवकों के प्रयास से संघ के स्वयंसेवकों को ऐसी प्रेरणा ही रहती है, सबसे पहले खड़े हो जाती है। जब 2013 की आपदा आपने देखा होगा, 450 टन माल यहीं इसी केंद्र से गया था, आप सबने देखा होगा। मैंने स्वयंसेवक हमेशा सदैव भारत माता की सेवा के लिए और इस रूप में भारत माता का यानी पुत्रवत समाज अपने को मान कर ये सेवा में लगे रहते हैं। दैवीय आपदा के नाम से वहाँ पर ये मनेरी सेवा आश्रम में ये सामान पहुँचे। तो वहीं सीएम ने चमोली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, प्रभावित परिवारों से भेंट करके उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। क्षेत्र में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, अधिकारियों को तमाम उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। तो उत्तराखंड से खबर है, जहां पर क्षेत्र में लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ प्रगति हुई है, उन तमाम कार्यों को लेकर के उसकी समीक्षा की गई है। सीएम ने ये समीक्षा की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोगों का दर्द यहां पर छलक उठा है। लोग अपने दर्द को यहां पर आंसू में बयां कर रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम ने यहां पर निरीक्षण किया और सीएम से मिलते हुए यहां के लोग, उन्होंने किस तरह से उस त्रासदी को झेला है, उसको लेकर के अपना दर्द बयां करते ये तमाम चेहरे, जैसे ही सीएम साहब वहां के लोगों से मिलते हैं, उनका हाल जानने की कोशिश करते हैं, लोगों का दर्द यहां पर छलक उठता है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक्सपोस्ट, किसानों और बागवानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने 1200 करोड़ की स्वीकृति देते हुए सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन और स्टेट मिलेट मिशन को मजबूती प्रदान करने की नीति को मंजूरी दी है। ये एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट है, आप देख सकते हैं। इस पहल के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक और गुणवत्ता आधारित उत्पादन से जोड़ा जाएगा। पारंपरिक फसलों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा, विपणन की संगठित व्यवस्था विकसित होगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। तो पुष्कर सिंह धामी का, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक्सपोस्ट आप देख सकते हैं। रोजगार के नए अवसर सृजित होने की बात उन्होंने लिखी है। किसानों और बागवानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य की उन्होंने बात लिखी है और इसको लेकर के उन्होंने कहा कि लगभग 1200 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी
एक्स पोस्ट पर लिखी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पोस्ट जो कि कहीं ना कहीं किसानों के हित में देखने को मिल रहा है, जिससे किसानों को काफी कुछ फायदा भी पहुंचेगा इस ऐलान के द्वारा। इसके माध्यम से किसान आधुनिक तकनीक से जुड़ पाएंगे और गुणवत्ता आधारित उत्पादन भी कर पाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा, विपणन की संगठित व्यवस्था विकसित हो पाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की नौकरशाही और भ्रष्टाचार को लेकर के तीखा हमला बोला है, जहां पर उन्होंने मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड राज्य जिन सपनों और उम्मीदों के दम पर यह राज्य अस्तित्व में आया था वे अब तक अधूरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत ने अफसरशाही पर निशाना साधा और कहा कि राज्य बनने के बावजूद भ्रष्टाचार उसी रफ्तार से जारी है। फर्क बस इतना है कि अब ड्राइवर और यात्री दोनों यहीं के हो गए। रावत ने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि पहले कहा जाता था कि अधिकारी यहां से ट्रक भरकर ले जाते हैं, लेकिन अब तो ट्रक भरने वाले भी यहीं के हैं और काजू बादाम खाने वाले भी यहीं के। तो पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने तीखा प्रहार किया है और उन्होंने राज्य के भीतर भ्रष्टाचार के पूरे सिस्टम पर खुलकर सवाल उठाए, नौकरशाही को लेकर के सवाल उठाए और सिस्टम को लेकर के जमकर प्रहार करते हैं, हमला करते हैं और साफ तौर पर आरोप लगाते हैं कि राज्य के भीतर भ्रष्टाचार पनप रहा है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने जमकर तीखा प्रहार किया है और राज्य के भीतर जो सिस्टम है उसको लेकर के कहा यहां पर भ्रष्टाचार किस कदर से फल फूल रहा है, उसको लेकर के ये बात वो कहते हैं। अधिकारियों को जिस तरह से काम करने चाहिए, उत्तराखंड के प्रति एक दर्द जिस तरह दिखना चाहिए, पीड़ा, वो पीड़ा दिखनी चाहिए, आना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी सतत प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड का चौमुखी विकास करने का, और हम लोग बहुत पूरे देश के अंदर आज देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक विश्वास उत्तराखंड में जिस तरह जताया है, आने वाला 10 वर्ष उत्तराखंड का होगा ऐसा विकास, तो उसको आगे तक पहुंचाने का काम अधिकारियों का है। वो समय पे काम करें, केंद्र बजट दे रहा, फंडिंग दे रहा, सब कुछ कर रहा, लेकिन अधिकारी उसको नीचे तक समय सीमा और जनता क्या चाहती है वो उनको करना चाहिए। ये मेरा कहना है। सरकार को क्या राय देनी है? देखिए, मैंने कहा कि सबको ये दायित्व सबका है, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, सबका दायित्व जिम्मा है कि उत्तराखंड का विकास कैसे होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री ने किस तरह से जमकर सिस्टम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा केंद्र समय पर बजट जारी कर रहा है, लेकिन अधिकारी क्या कुछ करे। और चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का थराली दौरा है, राहत शिविर में थराली दौरा है। राहत शिविर में आपदा प्रभावितों से मुलाकात उन्होंने की, बचाव और राहत कार्यों का जायजा भी लिया। अधिकारियों को हर संभव सहायता दिए जाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और थराली में दौरे पर है, जहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि राहत शिविरों में जा करके तमाम लोगों से, आमजन से मुलाकात करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हुए वो दिखाई देते हैं और हर संभव सहायता की बात भी वो कहते हैं। जिस तरह से लगातार यहाँ पर आपदा की तस्वीरें आप तक पहुंचाई है, उसको लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री बेहद चिंतित रहे और यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश देते हैं कि किस तरह से आमजन की यहाँ पर सहायता की जाए और जिस तरह से उन्होंने दर्द झेला है, कोशिश की जाए कि उसे काफ़ी हद तक कम किया जाए, जो भी संभव सहायता हो वो उन तक पहुँचाई जाए। और बचाव कार्य किस तरह से वहाँ पर चल रहा है, राहत कार्य किस तरह से वहाँ पर चल रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट भी वो लेते हुए दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर
लोगों से संवाद करते हैं और जो वो समस्याएं बताते हैं उनको सुनते हैं और हर संभव सहायता देने का आश्वासन उनके द्वारा दिया जाता है। सबका अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए वो दिखाई देते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी को उत्तराखंड में जड़ से मिटाने की कसम खाई है। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब तक वह बीजेपी को उत्तराखंड से हटा नहीं देते हैं तब तक किसी भी कार्यकर्ता के हाथों से माला नहीं पहनेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर बीजेपी नेत्री और हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति रावत ने कहा कि वह बीजेपी के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से सहमत होकर के बीजेपी में शामिल हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के नेता है और वह अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए ही बयान भी दे रहे हैं। तो प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। हरक सिंह रावत का इसको लेकर के काफी बड़ा बयान है जिससे खलबली मची हुई है। बीजेपी को उत्तराखंड से जड़ से मिटाने की कसम खाई, ये बयान वो देते हैं और उनकी पुत्रवधू अनुकृति रावत ने भी इसका समर्थन किया। इसके चलते यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ती हुई, राजनीतिक पारा यहाँ पर काफी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर ऑलरेडी, माननीय भट्ट जी ने ऑलरेडी इस पर अपनी टिप्पणी करी है और मैं सोचती हूँ कि ठीक है, हमारे प्रदेश के बड़े नेता इस पे ऑलरेडी अपना विचार रख चुके हैं। क्योंकि जिस समय की ये बात है उस समय तो मैं खुद ही राजनीति में नहीं थी, उसका संज्ञान जो है या इस परिपेक्ष में मैं बहुत डिटेल में तो आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो हमारे पार्टी के बड़े सीनियर लीडर्स हैं, जो ऑफिशियल बयान उनका आया है, मैं सोचती हूँ ऑलरेडी इस पे वो दे चुके। बढ़ते आगे, मसूरी से देहरादून जाते हुए कार गहरी खाई में जा गिरी जिसमें सवार युवक को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा मैगी पॉइंट वाले बैंड के पास में हुआ। पुलिस ने बताया कि हादसे में युवक के सिर पर चोटें आई है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि युवक कितनी गंभीर अवस्था में है, सिर पर चोटें आई है। पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं मौके पर। हादसे में चालक काफी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है और उसकी तस्वीरें आप खुद सच बेधड़क पर देख सकते हैं। मैगी पॉइंट के पास में ही खाई में कार जा गिरती है और चालक बेहद गंभीर अवस्था में। तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। और चलिए अब देहरादून की बात करते हैं, जहां पर उत्तरकाशी की धराली के बाद अब चमोली जिले के थराली तहसील में बादल फटने से भारी तबाही मची है। टुंडरी गदेरा में आए मलबे से एसडीएम आवास समेत कई मकान यहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताते हुए प्रशासन को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ये कहा कि सरकार मौके पर राहत पहुंचा रही है। स्कूलों में अवकाश भी घोषित किया गया है। तो थराली में भी अब बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है। थराली में सुबह अर्ली मॉर्निंग एक लैंडस्लाइड और मडस्लाइड आया था, तो हमारी टीम वगैरह सब पहुंच गई है, एसडीआरएफ पहुंच गई है, वहाँ लोकल पुलिस की टीम और हमारी डीडीआरएफ और तहसील के रेवेन्यू के सारे लोग हैं वहाँ पे। और मलबा हटाने के लिए 5 जेसीबी वहाँ लगी हुई है और डीएमएसपी और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है थोड़ी देर में। तो जो प्राप्त जानकारी हुई है 2 लोगों के मलबे में दबने की, तो एक लड़की की डेड बॉडी भी प्राप्त हुई है। वहाँ पर हमारे खाने पीने की सामग्री सफिशेंट क्वांटिटी में है और जो लोग थे डेंजरस एरिया में उनको इवैक्यूएट भी किया गया है। तहसील वगैरह में वहाँ उनको रखने की व्यवस्था की गई है। तो आशा करते उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों बीजेपी नेताओं के बयानों ने काफी हलचलें मचा कर रखी है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि जब सत्तारूढ़ दल के अपने ही नेता जनता के सामने पार्टी की वास्तविकता को उजागर करते हो तो ये साफ संकेत है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने तीरथ सिंह रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये प्रदेश भ्रष्टाचार, 2 राजधानियों के बोझ और कर्ज के दलदल में फंसने के लिए नहीं बना था। प्रतिमा सिंह ने यह भी कहा कि तीरथ सिंह का बयान कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि करता है और इसके लिए वे उनका धन्यवाद भी करती हैं।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी की सच्चाई जनता के समक्ष लेके आ रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा तीरथ सिंह रावत जी ने कि इस प्रदेश को हमने इस संकल्प के लिए नहीं बनाया था कि इस प्रदेश जो है ये भ्रष्टाचार में डूब जाए। इस प्रदेश पे हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का मैं कहूंगी जो है कर्जा चढ़ जाए। तीरथ सिंह रावत जी का जो बयान है वो दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। इन्होंने वादा किया था प्रदेश की जनता से कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप अपना वादा भूल गए। इस प्रदेश की जनता के ऊपर आपने 2-2 राजधानियों का बोझ डालने का कार्य किया, इस प्रदेश को कर्ज में डुबाने का कार्य किया। बिल्कुल सही बात कही कि काजू किशमिश तो खा ही रहे हैं। और ये याद दिला दूं कि त्रिवेंद्र सिंह के वक्त ये वही सचिवालय है और ये वही मुख्यमंत्री जो है ऑफिस था जहां पे 200 करोड़ रुपए का जो गैरसैंण में आयोजित हुआ मॉनसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुका है, लेकिन अभी भी सत्र को लेकर बयानबाजी यहां पर जारी है। दरअसल आपको बता दें कि सत्र के दौरान सदन के अंदर काफी गहमा गहमी देखने को मिलती है और इसी को लेकर अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से गलत आरोप लगाए जाने की बात कहते हुए दिखाई देते हैं। विधायक धामी कहते हैं कि सदन के अंदर टेबल में धक्का मुक्की हुई है, लेकिन कुछ टूटा नहीं। ये बड़ा दुख का विषय है। विधानसभा अध्यक्ष जी जो भाई उस विधानसभा के सर्वोपरि है, उनको इस तरह के गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए। टेबल में मैं मानता हूँ धक्का मुक्की हुई, हमारी तरफ से टेबल धक्का दिया गया, उनके मार्शलों की तरफ से धक्का दिया, टेबल गिरा, लेकिन कुछ भी नहीं टूटा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ आप वहां पर जाके दिखा दें, विधानसभा अध्यक्ष जी कहते हैं कि ये चीज टूटा है तो हम जो है सार्वजनिक माफी मांग लेंगे। तोड़फोड़ तो कहीं हुई नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ, जब मैं 2012 में पहली बार विधायक बन के आया था, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के विधायक थे, हाउस के अंदर जो उनकी जो गतिविधियां होती थी। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बीजेपी पर 30 करोड़ की एफडी कराए जाने वाले बयान का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी समर्थन किया। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि जब वो बीजेपी में थे तो उन्होंने भी आजीवन सहयोग निधि में चेक के जरिए रुपए दिए थे। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि यदि सरकार ईमानदार है तो बीजेपी संगठन ने जो धन इकट्ठा किया उसे सार्वजनिक करना चाहिए ताकि तस्वीर साफ हो पाए। बढ़ते हैं आगे। ऊधम सिंह नगर में यूरिया की भारी कमी से किसान वहां पर परेशान है। समय पर यूरिया न मिलने से फसल उत्पादन प्रभावित होने का खतरा यहां पर लगातार मंडरा रहा है और इसी समस्या को लेकर किच्छा विधायक तिलकराज बहेड़ ने समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों की समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है और किसान परेशान है। आम किसान का उत्पादन गिर जाएगा। जब खाद नहीं होगी तो धान की क्वालिटी गिरेगी, उत्पादन गिरेगा और फिर किसान को बेचारा क्या करेगा। जब धान की पैदावार कम हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा तो क्या होगा। तो किसान की चिंता सरकार करनी चाहिए। इसलिए हम सचेत करने आए हैं जिलाधिकारी के माध्यम से कि रैक मंगाइए और किसानों को यूरिया उपलब्ध कराइए।